जैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना जीजी, आप मुझसे बड़ी है तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? शिल्पी की अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियां पहनती हैं, पायल पहनती हैं, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? शिल्पी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती हैं। ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवा रूप में कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं, तो हम दोनों भी गवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती हैं कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती हैं, कहती हैं कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएगी। वो मांग नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियां नहीं पहनती हैं क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं। सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेगी, पर बिंदी तक नहीं लगाएगी। जो पांवों में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेंगी, पर पायल और बिछिया नहीं पहनेगी। जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेगी, पर चूड़ी नहीं पहनेगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जी, शिल्पी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ? आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गवारू कैसे साबित हो गई? शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है, मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है। और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है, तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती है। शिल्पी तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती हैं। ये सुनकर कामना जी की आंखें झुक गईं। अभी कुछ महीनों पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाएं। दोनों केवल घर में शो पीस की तरह है, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती है। कामना जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही है, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतारकर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कामना जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती है। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है। पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन मसोस कर रह जाती है। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों
पहनावे, बनाव श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं और जो ये सब चीजें पहनती हैं उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती है। कामना जी अपनी ही सोच में डूबी रहती है। तभी साधना जी की आवाज से वो विचारों से बाहर आती है। जी, कहाँ खो गई हो? कब से आवाज लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख गई है। साधना, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसकी माथे की बिंदियां घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है।